महायोगी पैलट बाबा जी की पुस्तक हिमालय कह रहा है कि छठे भाग में हम अवधूत बाबा के ब्रह्मचारी जी को सर्प रूप में डसने के पश्चात उनकी मृत काया में प्रवेश के प्रकरण को सुन रहे हैं। वहाँ से चलकर नर्मदा के किनारे चल दिए। रास्ते में एक और महात्मा युवा संत से भेंट हुई। हम तीनों नर्मदा में सुबह स्नान करने गए। पत्थरों के पास हमने अपना सामान रख दिया और रेत पर चलकर काफ़ी दूर पानी के पास पहुँचे। धूप काफ़ी बढ़ रही थी। हम स्नान करने की तैयारी कर ही रहे थे कि एक बहुत लंबा और मोटा सांप पत्थर की चट्टानों के बीच से निकलकर हमारी तरफ आने लगा। हम तीनों भाग जाना चाहते थे पर अचानक मैं रुक गया। मैंने उस सर्प की ओर देखा, सर्प भी रुक गया और फिर तेज़ी से दौड़ा। पहाड़ी बाबा भागकर पानी में जाकर खड़े हो गए थे। तीसरे युवा संत धर्मानंद ने पत्थर उठाकर सर्प को मारना चाहा, पर तब तक सर्प ने आकर धर्मानंद को डस लिया। बेहोश होकर धर्मानंद गिर गया। सर्प मुड़कर चल दिया और थोड़ी दूरी पर आकर अपने शरीर को सिकुड़कर एक पत्थर की शिला पर बैठ गया और हमें देखने लगा। पहाड़ी बाबा ने बहुत प्रयास किया पर धर्मानंद को नहीं बचा सके तथा पहाड़ी बाबा क्रोधित होकर सर्प की ओर उसे मारने के लिए दौड़े। सर्प वहीं बैठा था। बाबा पत्थर मार सके उसके पूर्व ही सर्प की जगह पर एक वृद्ध महात्मा खड़े हो गए और हाथ जोड़कर मुस्कुराने लगे। पहाड़ी बाबा जी, क्रोध न करें, मैं तो अवधूत बाबा हूँ, नर्मदेश्वर का हूँ। 50 साल से नर्मदा के तट पर पड़े पड़े धूप, जाड़ों की ठंड में, बरसात की बाढ़ को सहते सहते इस धर्मानंद की परीक्षा कर रहा था। आज मेरा कार्य संपन्न हो गया और धर्मानंद भी अपने गुनाहों से मुक्त होकर अब स्वच्छंद भ्रमण करेगा। आप अब कष्ट न करें, आपका कोई भी प्रयास बेकार जाएगा। इन्हें जल प्रवाह कर दीजिए। अच्छा, अब मैं चला। बाबा पुनः सर्प बनकर उन पत्थरों में छिप गए। पहाड़ी बाबा को मैंने बहुत समझाया पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे धर्मानंद के शव को एक नाव पर रखकर नर्मदा के पार ले गए। पहाड़ी बाबा की परिक्रमा खंडित हो गई। छोटा उदयपुर गुजरात में धर्मानंद का डॉक्टर इलाज करना चाहा। उसके शरीर को सीधा करके पहाड़ी बाबा ने अपनी प्रयोग करना शुरू कर दिया। उदयपुर से थोड़ी दूर नर्मदा किनारे राम मंदिर पर शव को विधिवत 3 दिन तक रखा पर सभी प्रयास बेकार हो गए। मैं पहाड़ी बाबा की प्रतीक्षा में उस पार ही रहा। नर्मदा बह रही थी और जो कुछ वह संदेश दे रही थी वह मानव जीवन के लिए अमृतमय है। अवधूत महाराज प्रतिदिन आते और मुझे खाना देकर चले जाते। वे प्राय सर्प के वेश में आते जाते थे। मेरे करीब आकर अवधूत बन जाते थे। उन्होंने बताया कि मैंने नीम के पेड़ के नीचे नर्मदेश्वर में आज से 50 वर्ष पहले तपह स्थली बनाई थी। इसी धर्मानंद के कारण मुझे शरीर छोड़ना पड़ा था। तब से मैं यहीं प्रतीक्षा में था। मेरे मन में अहंकार था, इसलिए मुझे मौत को गले लगाना पड़ा क्योंकि धर्मानंद ने मुझे मरने के लिए मजबूर कर दिया था। अपनी कमजोरियों के कारण ही मैं सर्प रूप धारण कर यहाँ रहता आया हूँ। यह पुनः जन्म लेकर फिर नर्मदा के किनारे संस्कारों के वशीभूत होकर विचरण करने आ गया। बाबा जी आगे लिखते हैं कि उस दिन दोपहर को बाबा मेरे साथ ही बैठे थे। तभी बाबा उचक कर खड़े हो गए और बोले, देखो, पहाड़ी बाबा ने धर्मानंद के शरीर को नर्मदा में डाल दिया और अपनी नाव से इधर आ रहे हैं। नर्मदा की धाराओं से लेकर बह चली, उसके शरीर को मछलियाँ खाने न पाए, इसलिए मैं चलता हूँ। तुम मेरे इस सर्प रूप शरीर को उठाकर नर्मदा में बहा देना। जब तक पहाड़ी बाबा मेरे पास पहुँचे तब तक अवधूत बाबा सर्प शरीर छोड़कर चल दिए।
मैंने सर्व शरीर को उठाकर नर्मदा में प्रवाहित कर दिया और पहाड़ी बाबा को लेकर नर्मदा जिधर जा रही थी उसी ओर तेजी से आगे बढ़ गया। धर्मानंद का बहता हुआ शरीर दिखाई पड़ रहा था। नर्मदा के उस पार अखिलेश्वर के करीब धर्मानंद का शरीर स्वतः नर्मदा के जल से तैरकर बाहर आ रहा था। पहाड़ी बाबा भी आश्चर्यचकित होकर अपलक नयनों से निहार कर बेचैन हो रहे थे। धर्मानंद का शरीर तट के किनारे आकर बैठ गया था। वह व्यक्ति शारीरिक कसरत करके अपने शरीर को स्वस्थ कर रहा था। पहाड़ी बाबा विचित्र दृष्टि से देख रहे थे। तब मैंने उन्हें बताया कि अवधूत बाबा धर्मानंद के शरीर में प्रवेश कर उस पार निकले हैं और सारी बातें बता दी। मेरी नर्मदा परिक्रमा खंडित नहीं हुई थी और न मैं खंडित करना चाहता था, अतः मैं आगे बढ़ गया और पहाड़ी बाबा नदी पार कर अखिलेश्वर मंदिर, सिद्ध पुरुष सोमवारी बाबा की तपो स्थली की तरफ चले गए। मैं जान गया था कि अवधूत बाबा वहाँ नहीं रह सकते, वे हिमालय की ओर जाएंगे, क्योंकि धर्मानंद का शरीर वहाँ के लोगों में परिचित हो गया था और जान गए थे कि सर्प के डसने से धर्मानंद मर चुका है। पहाड़ी बाबा से पुनः मिलने का वादा कर नर्मदा जी की यात्रा में मैं आगे परिक्रमा में निकल गया। महायोगी पायलट बाबा जी की पुस्तक हिमालय कह रहा है में कई विचित्र संतों से बाबा जी का मिलन हुआ है। इन प्रकरणों को आप पुस्तक को कई बार पढ़िए और खूब ध्यान कीजिए। जय महायोगी पायलट बाबा जी की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगले 7वें संस्करण में फिर मिलेंगे।